जिसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज डिलीट हो गई हैं और 2 पॉलिटिकल पार्टीज ऐड भी हुई। लेकिन इस बार इनकी इच्छा थी, इस बार 400 पार वाली, वो ये पूरी नहीं कर पाए थे। ऑफ कोर्स मतलब कांग्रेस की तो मोनोपोली थी हमारे देश में, सबसे पुरानी पार्टी है। अपनी पार्टी को धोखा देता हुआ पकड़ा गया तो उसकी सीट्स को रद्द कर दिया जाएगा। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो अब सिविक्स में बारी है पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर की। तो बच्चों इसका मैंने वन शॉट एकदम बेहतरीन वाला ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो आपको कमेंट्स में पिन्ड भी मिल जाएगा, जिसका लिंक। मैं आज आपको इस चैप्टर को एकदम मिनट शॉट के तरीके में, एग्जाम बूस्टर के तरीके में पढ़ाने वाली हूं, लेकिन सब कुछ कवर करते हुए। ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। और तो और आप सभी बच्चों को शायद अभी तक पता भी ना हो, ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि आपकी एनसीईआरटीज आपने इस बार नहीं तो खरीदी होंगी, लेकिन इस चैप्टर की एनसीईआरटी का पीडीएफ सीबीएसई की वेबसाइट पे दोबारा आया है, जिसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज डिलीट हो गई हैं और 2 पॉलिटिकल पार्टीज ऐड भी हुई हैं नेशनल पार्टीज के हेड के अंदर। तो बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपको वन शॉट मिलने वाला है। तो बस जल्दी से शुरू कर लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज। बच्चों पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ग्रुप ऑफ पर्संस को बोला जाता है जो कि सामने आते हैं इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए, यानी कि ये आपके सामने खड़े होते हैं ताकि आप इनको चुन सको और अपने देश का नेता बना सको। अब एक पॉलिटिकल पार्टीज के 3 कंपोनेंट्स हैं, 1 मार्कर में भी आ जाता है ये। पहला लीडर, लीडर जो कि गवर्नमेंट का लीडर होगा और देश को चलाएगा। फिर होते हैं वो एक्टिव मेंबर्स, मेंबर्स तो बहुत सारे होते हैं। एक्टिव मेंबर्स वो जो पॉलिसीज फ्रेम करने में, लॉज बनाने में मदद करेगा लीडर की। एंड साथ ही साथ फॉलोअर्स, ये तो नहीं है सभी लॉ बनाने बैठ जाएंगे, उन लॉज को इंप्लीमेंट मानने के लिए भी तो कुछ लोग होने चाहिए, वो होते हैं फॉलोअर्स। अब इस चैप्टर का 5 नंबर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो बच्चों जनरली 7 फंक्शंस परफॉर्म करती है हर एक पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन आपके एग्जाम में 5 मार्कर आएगा तो कोई भी आप एनी 5 लिख सकते हो। दीज आर द हेडिंग्स ऑफ ऑल दोज 7 फंक्शंस। आपको ये हेडिंग के साथ इसको एक्सप्लेन भी करना होगा। तो बच्चों कंटेस्ट इलेक्शन, सबसे पहला क्या है? इलेक्शंस को कंटेस्ट करना, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस हेल्ड करवाती है। दूसरा क्या है? ये बनाती है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो लोग उनको अपनाएंगे। तीसरा है ये लॉज बनाती है। लॉज क्या होते हैं? जो हर एक के लिए अनिवार्य होते हैं फॉलो करने। देन भैया जो पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है, सेकंड नंबर पे आती है, वो बना लेती है ओपोजिशन पार्टी। और इस पार्टी का भी एक बहुत अहम रोल होता है, ये रूलिंग पार्टी की कमियां लोगों तक सामने लेके आती है ताकि अपने फंक्शंस जो है वो बेटर तरीके से परफॉर्म करे। अगर आपका दोस्त होगा वो आपकी गलतियों को छुपाएगा, लेकिन अगर आपका दुश्मन होगा तो वो हर गलती सामने लाएगा। तो ओपोजिशन पार्टी कहीं ना कहीं दुख में होती है कि हमें इस पार्टी ने हराया, तो ये ऑटोमेटिकली उसकी दुश्मन बन जाती है और इसीलिए इसको दर्जा दिया जाता है ओपोजिशन पार्टी का। तो बच्चों अगला है शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक जो भी कहती है हर चीज को तो माना नहीं जा सकता, इसीलिए सरकार का काम होता है कि पब्लिक जो डिमांड कर रही है उसको थोड़ा सा मोल्ड करके लोगों के लिए पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाना, देश को चलाना। एंड लास्ट गवर्नमेंट एक्सेसिबल मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स के बारे में लोगों को पूरा उनके बारे में गाइड करना, यह भी पॉलिटिकल पार्टी का एक काम है। तो दीज आर द 7 मेजर फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अगला आता है बच्चों 3 काइंड्स ऑफ पार्टी, बेसिस ऑफ नंबर्स के बेसिस पे होता है। तो होती है 1 पार्टी सिस्टम जो कि प्रिवेल, जहां पे सिर्फ एक पार्टी होगी, लोगों के पास एक ही चॉइस है, 1 पार्टी सिस्टम, फॉर एग्जांपल इन चाइना। देन आती है 2 पार्टी सिस्टम, कैच एंड कैच खेल रहे हैं, एक बार एक पार्टी या दूसरी बार भी दूसरी पार्टी, पर 2 बार से ऊपर अलग पार्टी आती है। 2 पार्टीज खेलती हैं यहाँ पे मेजर, मतलब कि लोग जब वोट देने जाते हैं उनके पास 2 पार्टीज में से ही चॉइस होती है। एग्जाम्पल है यूएसए एंड यूके। देन आती है मल्टी पार्टी। मल्टी पार्टी इंडिया में लाई करती है और सबसे बेहतरीन पार्टी है उन सारी कंट्रीज के लिए जो डाइवर्स हैं। अब आप बोलोगे मैम चाइना भी तो डाइवर्स है, भैया वहां पे शुरुआत से नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही चलती आ रही है, चेहरे चेंज हो जाते हैं लेकिन पार्टी वही की वही रहती है। बट इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, सेंट्रल भी है, स्टेट भी है, लोकल भी है।
अब आता है बच्चों नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी में डिफरेंस। ये भी 2 नंबर का एग्जाम में आ जाता है। तो नेशनल पार्टी क्या होती है? जो 6% वोट्स जीतती है लोकसभा में, साथ ही साथ 4 सीटें भी जीतती है। वही स्टेट पार्टी का पहली बात तो दूसरा नाम क्या है ये आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएंगे। मैं हर एक कमेंट देखती हूं, तो क्या आपका आंसर होगा वो जरूर आप कमेंट में लिखेंगे। 6% ऑफ द टोटल वोट्स ये गेन करे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि स्टेट इलेक्शंस में, साथ ही साथ 2 सीटें जीते। ये 4 सीट, ये 2 सीट, ये 6% वोट्स इन लोकसभा, ये 6% वोट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन। अब आती है बच्चों कुछ नेशनल पार्टीज की फीचर्स। अब बच्चों नेशनल पार्टीज के फीचर्स क्या क्या हैं ये रहे। इस बार ये जो नया पीडीएफ आया है एनसीईआरटी के साइट पे, उसमें आम आदमी पार्टी एड ऑन हो गई है। तो बच्चों आम आदमी पार्टी फॉर्म हुई 26/11/2012 में। आम आदमी पार्टी के लीडर हैं अरविंद केजरीवाल जी। ये मेंशन नहीं है किताब में, बुक में मेंशन नाम नहीं आया लीडर का इनका। ये इनका पार्टी सिंबल है बच्चों। 1 मार्कर में पार्टी सिंबल से पार्टी का नाम मैच करना आता है, साथ ही साथ लीडर का नाम जिसका भी है उसका भी आ सकता है, या आइडियोलॉजी भी। आइडियोलॉजी क्या है? ये अकाउंटेबिलिटी कहती है, साथ ही साथ ये कहती है मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बिल्कुल साफ कर दूंगा और एक अच्छी सरकार बनाऊंगा। अच्छी सरकार तो ये बोलते ही हैं। ये 2019 के इलेक्शंस में 1 सीट जीते थे लोकसभा में। फिर आती है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी बनी बहुजन समाज के लिए, यानी कि वो लोग जो कि लेस इन नंबर है, बेसिकली दलित्स, एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज। ये 1984 में फॉर्म हुई। लीडर थे कांशीराम। ये इनका पॉलिटिकल सिंबल है। साथ ही साथ ये इनकी आइडियोलॉजी थी कि दलित्स को और पावरफुल करना है, ओबीसीज को और पावरफुल करना है, तभी इनके लिए ये रिजर्व सीट्स का भी फिनोमिना लेके आए। ये इंस्पायर थे बीआर अंबेडकर जी, ज्योतिबा फुले जी से, एंड इन्होंने 10 सीटें जीती थी 2019 के इलेक्शन में। फिर आती है भारतीय जनता पार्टी। ये पार्टी पहले 1951 में फॉर्म हुई थी, जिसका नाम था भारतीय जना संघ। फिर ये रीनेम हुई 1980 में, एंड ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, एंड ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा थी, और इंस्पायर्ड बाय ह्यूमनिज्म, अंत्योदय, हिंदुत्व पे बहुत फॉलो अप करती हैं, रिलीजन के बेसिस पे हिंदू धर्म को बहुत फॉलो अप करती हैं। आपने देखा ही राम मंदिर बना इस बार बीजेपी के द्वारा, है ना भाई। और इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी विद 303 मेंबर्स इन द पार्लियामेंट। लेकिन इस बार इनकी इच्छा थी, इस बार 400 पार वाली, वो ये पूरी नहीं कर पाए थे ऑफ कोर्स। नेक्स्ट आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिज्म। बेटा जी सीपीआई कट चुकी है, सिर्फ सीपीआई एम रह गई है। आई नो आपके पास पुरानी एनसीईआरटीज हैं, उसमें बेटा कर लेना अपडेट सिलेबस। सीपीआई कट चुकी है, सीपीआई एम है। ऑल इंडिया तृणमूल कट चुकी है। तो ये फॉर्म हुई 1964 में। ये सीपीआई से अलग हो गई थी। सीपीआई एक हेड पार्टी थी, उससे अलग हो गई थी, तभी ये बनी थी सीपीआई एम। ये इसका पॉलिटिकल सिंबल है। ये कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन की फिलॉसफीज पे चलते हैं। सोशलिज्म चैप्टर क्लास 9। सोशलिज्म और डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। इंपीरियलिज्म के खिलाफ हैं, कम्युनलिज्म के खिलाफ हैं। इंपीरियलिज्म जो डोमिनेट करेगा, कम्युनलिज्म जो रिलीजन वाइज डोमिनेट करेगा। और ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए भी बनाए गए हैं। 3 सीटें जीते थे 2019 के इलेक्शंस में। अब आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इस बार की सेकंड पार्टी बनी भैया, ऑपोजिशन में चल रही है। बनी 1985 में, जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले फॉर्म की थी बेटा जी। बहुत पुरानी, मतलब कांग्रेस की तो मोनोपोली थी हमारे देश में, सबसे पुरानी पार्टी है। और इसके बाद इसमें बहुत सारी पार्टीज अलग अलग निकल के अलग अलग हुई हैं। ये सेक्युलरिज्म, वीकर सेक्शंस को प्रमोट करना, इस सब के लिए बनाई गई। 52 सीट जीती थी ये 2019 के इलेक्शंस में। नेशनल पीपल्स पार्टी, ये वाली पार्टी अभी ऐड हुई है। ये पार्टी यहां पे इतनी प्रेवेलेंट नहीं है। ये पार्टी है नॉर्थ ईस्टर्न साइड की, जनरली इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर साइड। फॉर्म्ड इन 2013। ये इसका पॉलिटिकल सिंबल है। पहली पॉलिटिकल पार्टी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो नेशनल पार्टी बनी। स्टेट पार्टी तो है, लेकिन ये नेशनल पार्टी पहली बनी, तभी इसको बेटा खिताब में भी लाया गया है। ये डाइवर्सिटी पे विश्वास करती है कि भैया दुनिया में अलग अलग लोग हैं, एंड ये डिफरेंट रीजन्स को मानती है कि अलग अलग रीजन्स का अलग अलग डेवलपमेंट करने का तरीका होता है। 1 सीट जीती थी ये बच्चों लोकसभा इलेक्शंस में 2019 में। ठीक है बच्चों, ये थी कुछ आपकी पॉलिटिकल पार्टीज। एक सेकेंड, यस,
ये थी आपकी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज। अब चलते हैं आगे, ये आपको पीपीटी में मिल जाएगा, टेबल मिल जाएगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बना बनाया मिल जाएगा। आपको मैं टेलीग्राम पे जिस डेट पे ये अपलोड हुआ है उसी डेट पे टेलीग्राम आईडी पे आप जाके पॉलिटिकल पार्टी सर्च करोगे हमारी, आपको ये मिनट शॉट भी मिल जाएगा, इसकी पीपीटी भी, मतलब साथ ही साथ आपको टेबल इसमें लगा हुआ मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको कंप्लीट नोट्स की भी पीपीटी मिल जाएगी, कंप्लीट नोट्स की भी। तो वो आपकी जो मैंने पहले डाली हुई थी मैं रीशेयर कर दूंगी, वन शॉट वाली, वो भी मैं शेयर कर दूंगी। बेटा एग्जाम पीओवी से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए जी, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। बच्चों अब पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस तो आपने पढ़ लिए, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी ये फेस करती है पॉलिटिकल पार्टी, अपने पॉलिसीज को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए। जैसे कि सबसे पहली, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अगेन दीज आर द हेडिंग्स, यू नीड टू एक्सप्लेन देम। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमोक्रेसी है भैया सबके इन्वॉल्वमेंट, लेकिन खुद पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती। लोअर सेक्शन के पीपल जो उनके अंडर ही आते हैं, उनके तो ये नाम भी नहीं जानते होते, पॉलिसीज में उनको इन्वॉल्व भी नहीं होने देते, सिर्फ अपर लीडर्स, अपर मेंबर्स मिलकर पॉलिसीज फ्रेम कर लेते हैं। देन इज डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी कि कोशिश की जाती है एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कि अगर कोई उसके ओपोजिशन में आने भी वाला है तो वो ये पार्टी टिकट्स अपने ही रिलेटिव्स, अपने ही फैमिली मेंबर्स को दे देता है। इसे कहते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन, ताकि इन मेजॉरिटी ये खुद ही जीते, और खुद अगर हार भी जाए तो इसके फैमिली मेंबर ही कोई जीते। नेक्स्ट इज मनी एंड मसल पावर। ये बात तो साफ है बच्चों, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो मनी एंड मसल पावर जो भी पार्टी दिखाती है, ज्यादा पैसे वाली होती है, वो लोगों की नजरों में आ जाती है और वो वोट्स भी ले जाती है। तो मनी एंड मसल पावर, जो भी नई नई पार्टी अच्छी अच्छी आइडियोलॉजीज के साथ भी आ रही है, पैसे की कमी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। लास्ट इज नो मीनिंगफुल चॉइस। हर एक पॉलिटिकल पार्टी आती है, सिमिलर सिमिलर वादे करके चली जाती है और लोगों के पास एक मीनिंगफुल चॉइस रहती ही नहीं है। तो दीज आर द 4 मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। नाउ नेक्स्ट इज रिफॉर्म करने के क्या क्या स्टेप्स लिए गए। मतलब कि बच्चों पॉलिटिकल पार्टी को ना आप रिफॉर्म भी कर सकते हो। रिफॉर्म मतलब जो भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए कुछ लॉज बना के। तो भैया हमारी सरकार ने कुछ लॉज बना दिए हैं और कुछ सजेशंस हैं करने के। तो एग्जाम में अगर ये 5 नंबर का आएगा तो आपको सजेशंस भी ऐड करने हैं, 3 नंबर का आएगा तो सिर्फ आपको ये 3 पॉइंटर्स लिखने हैं विद एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स, विद एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स। तो बच्चों पहली बात तो अथॉरिटीज ने क्या स्टेप्स ले लिए हैं। सबसे पहला एंटी डिफेक्शन लॉ। बेटा जी एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है, पहली बात तो डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई इंसान, जब कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर एमपी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को धोखा देता है, यानी कि जिस पार्टी का वो मेंबर है उस पार्टी में होते हुए वो दूसरी पार्टी का साथ देता है, उसे डिफेक्शन बोला जाता है। आपके एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन है एक बॉक्स में, उसे डिफेक्शन बोला जाता है। एंड ये जो डिफेक्शन है इसी के लिए लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके तहत अगर कोई भी एमपी या एमएलए अपनी पार्टी को धोखा देता हुआ पकड़ा गया तो उसकी सीट्स को रद्द कर दिया जाएगा एंड वो आगे भी सीट गेन नहीं कर पाएगा। ये बहुत अच्छा एक्शन था बच्चों। इसके बाद थोड़े से केसेस कम हो गए, केसेस तो सामने आ ही नहीं पाते भैया, करप्टिव नेशन है। नेक्स्ट इज मैंडेटरी। भाई मैं आपको बता रही हूं ये इतनी गलतियां इसलिए निकल रही हैं मेरी स्पेलिंग्स की। मैंने पहले बोर्ड बना लिया पूरा, मैं लिख के बनाती हूं, मैंने पूरा बोर्ड बना लिया और वो गायब हो गया। मैं वो टेबल इंसर्ट कर रही थी जो पॉलिटिकल पार्टीज वाला और ये पूरा उड़ गया था। मैंने दोबारा खड़े होके पूरा लिखा है जल्दबाजी में। मैंडेटरी एफिडेविट। मैंडेटरी एफिडेविट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है एफिडेविट, जिसके अंदर जज के या फिर वहां के एडवोकेट के स्टैंप लगते हैं। इसके अंदर आपको अपने सारे असेट्स और लाइबिलिटीज लिखने होते हैं, जजेस के स्टैंप लगते हैं, ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी को सबमिट करना होता है। बट बच्चों आपको पता है कोई देखने नहीं बैठा हुआ, नोबडी इज सिटिंग देयर टू चेक ऑल दिस। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। लॉस तो बना देते हैं लेकिन ये लिखना नहीं है, मैं बता रही हूं, कोई भी नहीं बैठा होता देखने। नेक्स्ट इज फिलिंग टैक्स रिटर्न्स। भैया लोग क्या टैक्स भरेंगे अगर तुम लोग ही नहीं भरोगे, तो पॉलिटिकल पार्टी की ड्यूटी होती है टैक्सेस को भरना, ये उनका एक कर्तव्य है। अगला
सजेशंस क्या है भैया? सजेशंस ये हैं कि रजिस्टर्स मेंटेन किए जाएं, इलेक्शन कमीशन जो कहती है उसको पूरा किया जाए और रेगुलर इलेक्शंस किए जाएं। 1/3 सीट्स विमेन को स्ट्रिक्टली दी जानी चाहिए। आपको पता है मैं पंचायत सीरीज देख रही थी, मुझे पता है ये मिनट शॉर्ट है, ये थोड़ा सा टाइम से ऊपर जाएगा, लेकिन मैं कुछ भी स्किप नहीं कर सकती हूँ, मेरी ये दिल नहीं मानता है एज अ टीचर। तो भैया उसके अंदर क्या था, औरत खड़ी हुई थी, मतलब प्रधान थी, लेकिन सारा कार्य संभाला जा रहा था उनके हस्बैंड जी के द्वारा, और जितने भी मेंबर थे, वार्ड मेंबर्स, वो भी सारे के सारे अपनी पत्नियों की जगह पे आते थे, पति। तो यार 1/3 सीट स्ट्रिक्टली विमेन के लिए होनी चाहिए और उसको देखने के लिए भी कोई होना चाहिए। एंड लास्ट इज स्टेट फंडिंग। स्टेट फंडिंग का मतलब होता है कि कुछ फंड्स सरकार भी पॉलिटिकल पार्टीज को दे अपने कैंपेन्स के लिए, ताकि जो लोअर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है, वो भी लोगों के सामने आ सके। सो ये सजेशंस हैं और ये लॉज हैं जो बन चुके हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए अब आते हैं इस चैप्टर से कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो बच्चों मैं पहले ही बता दूं, इसमें 3 मेजर चीजें, फंक्शंस, चैलेंजेस और रिफॉर्म्स तो है ही है। ये तो घोल के पी जाओ, मतलब घोल के पी जाओ। जिनका मिड टर्म में भी आया उनमें भी चैलेंजेस बहुत ज्यादा आए हैं। तो बच्चों, हाउ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड, अगेन मैंने बता दिया 5 मार्क का आएगा तो सजेशंस भी लिखने हैं, सिर्फ 3 नंबर का आएगा तो 3 पॉइंट्स लिखने हैं लॉज के। ऑल, अब ये क्वेश्चन पढ़ना, all over the world people express their dissatisfaction with the failure of political parties to perform their functions as well। क्या लगता है क्या लिखना होगा? देख के लगता है फंक्शंस लिखना होगा, लेकिन नहीं, कह रहे हैं लोग उनके फंक्शन से खुश नहीं हैं। क्यों? यानी कि यहां पे आपको मेंशन करने होंगे इसके चैलेंजेस। दिखने में लगता है कि फंक्शंस पूछ रहे हैं, बट एक्चुअल में चैलेंजेस लिखने हैं इसके अंदर। तो क्वेश्चन ये नहीं है सीधा फंक्शन पूछ लेंगे, सीधा चैलेंज पूछ लेंगे, सीधा रिफॉर्म पूछ लेंगे। क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है, कहीं मुझे आके गालियां दे दो वही कमेंट सेक्शन में, मैम ये तो आया ही नहीं, ऐसा होता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज डायरेक्टली भी आ सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली भी आ सकता है, इसलिए जान के मैंने एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड लिखा है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ऑफ कोर्स डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल एंड स्टेट पार्टी। मैंने स्टेट पार्टी का दूसरा नाम आपसे कमेंट्स में पूछा हुआ है, हार्ट मिलेगा जिसने भी सही दिया। फीचर्स ऑफ नेशनल पार्टीज 1 मार्कर्स में ज्यादातर आते हैं मैचिंग में, सिंबल मैच कर दो, ईयर मैच कर दो, लीडर मैच कर दो, ऐसे आते हैं। तो बस दैट्स ऑल फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। फिर भी आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैंने 15 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म करा दिया है। अगर आपको इन डेप्थ ये चैप्टर देखना है, मैं लिंक डाल दूंगी, कमेंट को पिन कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस कंप्लीट पॉलिटिकल पार्टीज के मिनट शॉर्ट में। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट मिनट शॉर्ट। आपको कौन सा चाहिए प्लीज कमेंट्स में बता देना, एंड ये कैसा लगा वो भी बता देना यार, बड़ी मेहनत लगती है लिख लिख के करने में, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बस पढ़ते रहो, अच्छे अच्छे मार्क्स लाते रहो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय।